हेलो गाइस, आज मैं आपको नवंबर के इतिहास के बारे में बताऊंगी। इसे 9वें से 11वें स्थान पर क्यों स्थानांतरित किया गया, चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला नागरिक कैलेंडर है, उसमें महीनों का वर्तमान क्रम इस प्रकार है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्रत्येक महीने में आमतौर पर दिनों की अलग अलग संख्या होती है। लीप वर्ष में 28 या 29 दिनों के साथ फरवरी सबसे छोटा महीना होता है और बाकी में 30 या 31 दिन होते हैं। यह क्रम सदियों से उपयोग में है और आधुनिक दुनिया में समय को व्यवस्थित करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। नवंबर नाम वास्तव में लैटिन शब्द नोवम से निकला है, जिसका अर्थ है 9, क्योंकि मूल रोमन कैलेंडर में नवंबर वास्तव में 9वां महीना था। माना जाता है कि आरंभिक रोमन कैलेंडर, जिसका श्रेय प्रारंभिक रूप से रोमुलस को दिया जाता है, में मूल रूप से मार्च से शुरू होने वाले 10 महीने शामिल थे। इससे नवंबर 9वां महीना बन जाएगा। हालांकि 713 ईसा पूर्व के आसपास रोमन राजा नुमा पेम्पोलियस ने जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा, जिससे नवंबर 11वें स्थान पर आ गया। जूलियस सीजर द्वारा पेश किया गया जूलियन कैलेंडर 46 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर का एक सुधार था। सीजर के सुधार से पहले रोमन कैलेंडर चंद्र प्रणाली पर आधारित था, जो अक्सर सौर वर्ष के साथ तालमेल से बाहर हो जाता था, जिससे कृषि और धार्मिक आयोजनों के समय में विसंगतियों और भ्रम पैदा होता था। इन मुद्दों को हल करने के लिए सीजर ने एक नई कैलेंडर प्रणाली तैयार करने के लिए अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्री सोजिनियस की मदद ली। जूलियन कैलेंडर सौर वर्ष पर आधारित था, जिसमें 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया था, जिसमें पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता था। इसके परिणाम स्वरूप औसत वर्ष की लंबाई 365.25 दिन हो गई। जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर सुधार से पहले रोमन कैलेंडर प्रारंभिक रूप से मार्च से शुरू होकर 10 महीनों का होता था। इस व्यवस्था में नवंबर को 9वां महीना और दिसंबर को 10वां महीना छोड़ दिया गया। हालांकि लगभग 713 ईसा पूर्व में रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस ने जनवरी और फरवरी की शुरुआत की और कैलेंडर को 12 महीनों तक बढ़ा दिया। इससे नवंबर 11वें और दिसंबर 12वें स्थान पर आ गया। ये परिवर्तन कैलेंडर को चंद्र और कृषि चक्रों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करने के साथ साथ शेष सर्दियों के महीने के लिए भी किए गए थे। इस समायोजन ने कैलेंडर प्रणाली की नींव रखी, जिसे जूलियस सीजर ने बाद में जूलियन कैलेंडर में सुधार दिया। राजा नुमा पोम्पिलियस द्वारा रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी को शामिल करने से इसके संगठन और संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नवंबर में बदलाव और रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी की शुरुआत ने टाइम कीपिंग के लिए एक अधिक व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण लाया। इसे प्राकृतिक चक्रों और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ और अधिक निकटता से जोड़ा। इन परिवर्तनों ने बाद के कैलेंडर सुधारों की नींव रखी, जिसमें जूलियस सीजर द्वारा शुरू किया गया जूलियन कैलेंडर भी शामिल था।